गुड आफ्टरनून बच्चों। हम चैप्टर पढ़ रहे थे मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। तो मीडिया मैंने आपको बताया कि मीडिया क्या होता है, तो इसमें हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि मीडिया जो है ये एक सोर्स है जिसके थ्रू हम तक न्यूज पहुंचती है। यानी कि दुनिया भर में जो कुछ भी हो रहा होता है तो उसकी पूरी रिपोर्ट हमें मीडिया के थ्रू पहुंचती है। तो मीडिया बीच वाला एक ऐसा सोर्स है जो पब्लिक को किससे जोड़ता है, मैसेज से जोड़ता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अब है जो मीडिया जो है इसमें टेक्नोलॉजी की क्या इम्पोर्टेंस है। पहले आपने देखा होगा कि पहले जमाने में क्या होता था कि कोई भी मैसेज पहुंचानी होती थी तो उसको टाइम लगता था, और वो मैसेज जो जब तक पहुंचती थी एक दो महीने लग ही जाते थे। लेकिन आज इतना फास्ट प्रोसेस हो गया है नई टेक्नोलॉजी की वजह से कि हर कोई काम बड़ी ही जल्दी हो जाता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया जो है, यानी कि मीडिया की जो इम्पोर्टेंस है वो हमारी लाइफ में बहुत ही जरूरी है। मतलब मीडिया का हमारी जिंदगी में होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसका हमारी लाइफ के साथ रिलेशन जुड़ा हुआ है, इसका कनेक्शन है हमारी लाइफ के साथ। सुबह से लेके शाम तक जो कुछ भी घटनाएं जो भी वर्ल्ड में होता है उसकी पूरी रिपोर्ट हम तक घर बैठे पहुंचती है। तो अब जो है मॉडर्न मीडिया जो है ये रिसेंट फिनोमिना है। तो टेक्नोलॉजी जो है, यानी कि जो नई तकनीक है उसका मास मीडिया में चेंज आ रहा है। नई टेक्नोलॉजी की वजह से मास मीडिया चेंज होता जा रहा है। पहले आपने देखा होगा कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, न्यूज़पेपर्स, रेडियोस, इनके थ्रू हम तक मैसेज पहुंचती थी। लेकिन जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो अब क्या आ गया है, इंटरनेट आ गया है, सैटेलाइट्स है, जिसकी वजह से हम देश विदेश की जो खबरें होती हैं वो भी हम ऑन लाइव देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन और रेडियो जो है इसमें कुछ नई टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही है। तो ये जो मीडिया है इसमें दो पार्ट्स आते हैं, एक होता है प्रिंट मीडिया और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब हम पढ़ेंगे कि जो ये है नई टेक्नोलॉजीज, जो हम न्यूज़पेपर, टेलीविजन और रेडियो में नई टेक्नोलॉजीज क्या क्या है। तो आप जानते हो कि जो न्यूज़पेपर, टेलीविजन और रेडियो है इसके थ्रू दुनिया भर के लोगों तक जो मतलब मैसेज है, न्यूज है वो पहुंचाई जाती है। तो जो टीवी और रेडियो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और प्रिंटिंग में जैसे कि छपाई का काम किया जाता है, छाप कर, तो क्या आते हैं न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स। तो आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं इसमें न्यूज़पेपर्स जो हैं इसमें कोई भी आज न्यूज़पेपर का यूज नहीं करता है, और मैगजीन्स भी ज्यादातर नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि आजकल मोबाइल फोन्स आ गए हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी है, रेडियो है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं। तो इंटरनेट की वजह से आजकल हम घर बैठे ही मोबाइल पे इंटरनेट के थ्रू या सैटेलाइट्स के थ्रू हम मतलब नई नई जो टेक्नोलॉजीज आ गई हैं उनके थ्रू हम नए मतलब जो भी चेंज हैं वो हम देख सकते हैं। मतलब हर कोई चैनल हम देख सकते हैं। तो चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न हेल्प्स मीडिया टू रीच मोर पीपल। जो ये नई टेक्नोलॉजी है इसके बदलने से और नई नई मशीनों के आने से हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो मॉडर्न मीडिया को क्या कर रही है, लोगों तक पहुंचाने में मदद कर रही है। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड द इमेज दैट वी, और हम मतलब ये क्वालिटी, इसमें वो खासियत आ गई है, इम्प्रूवमेंट आ गई है कि जो भी इमेज हैं वो हम तक पहुंचाते हैं और हम उन्हें देख और सुन सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था तो उस पे हमें कुछ मतलब हम देखते थे, इतना मजा नहीं आता था। जबकि आजकल आप देख रहे हो फ्लैट टीवीज, एलजी वगैरह एक्स्ट्रा आ रहे हैं जिन पे हमें देखने को ऐसा मजा आता है कि हम कहते हैं कि शायद ये बंदा अभी निकलकर हमसे बात करेगा। तो हम उनके साथ फेस टू फेस ऐसे देख रहे होते हैं वो चैनल्स, जैसे हमें लगते हैं वो हमारे फ्रंट बैठे हों।
जो है ये नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही हैं और मीडिया को इससे हेल्प मिल रही है ताकि वो लोगों तक इसे पहुंचाए। तो इस नई टेक्नोलॉजी में है कि पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, पहले प्रिंटिंग प्रेस थी जिसमें न्यूज़पेपर्स या मैगजीन छापी जाती थी, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के बढ़ते ही अब जैसे टाइपिंग मशीन थी उस पर टाइप किया जाता था। तो अब इस टेक्नोलॉजी के वजह से क्या है कि जो भी चीज हमें मतलब छापनी होती है तो उसको छापने के बजाय क्या किया जाता है, कॉपी की जाती है और उसको पेस्ट करके सेंड कर दिया जाता है। तो सैटेलाइट्स और केबल्स जो हैं ये बहुत सारे चैनल्स ऐसे आते हैं जो कि सैटेलाइट्स की वजह से पूरे दुनिया भर की जो भी चैनल्स होते हैं वो हम अपने टीवी पे देख पाते हैं। आपको पता है पहले जो कार्टून शोज थे वो ज्यादातर जापान के ही देखने को मिलते थे। अब हमारा जो इंडिया है इसके चैनल्स पर भी बहुत सारे कार्टून शो आ रहे हैं। तो अब पढ़ते हैं हम मीडिया एंड मनी। अब हम पढ़ते हैं मीडिया एंड मनी, यानी मीडिया जो है उसका मनी के साथ क्या कनेक्शन है। बच्चों आप जानते हो कि मीडिया जो है इसको चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, यानी हर चीज को चलाने के लिए पैसे की जरूरत हमें पड़ती है। तो इसी तरह से जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो हैं जिसमें मास मीडिया आता है तो उसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए, मनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत ही खर्चा लगता है। आप देखते हो जब टीवी पे न्यूज रीडर बैठा हुआ होता है तो खाली वो अकेला वहां नहीं होता है। तो टीवी स्टूडियो में जब वो न्यूज बोलने के लिए आता है तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे लाइट्स का अरेंजमेंट करना पड़ता है, कैमरास होते हैं, साउंड रिकॉर्डर्स होते हैं, ट्रांसमिशन और सैटेलाइट्स वगैरह चीजें वहां पे एडजस्ट की जाती हैं, जिनकी वजह से वहां का जो एक ऐसा माहौल बनाना पड़ता है जिससे कि लाइट वगैरह पड़े और अच्छी तरह से वो अपना काम कर सके। तो ये सब करने के लिए उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है और ये सारी चीजें क्या हैं, बहुत ही महंगी हैं। जैसे कि वो कैमरास लाएंगे या साउंड रिकॉर्डर्स लाएंगे या सैटेलाइट्स लगानी पड़ेंगी, तो इसके लिए उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए मीडिया जो है टेक्नोलॉजीज के लिए, यानी कि नई नई तकनीक हम जब यूज करते हैं तो नई नई चीजें जब हम इजाद करते हैं तो उनको चलाने के लिए हमें पैसों की बहुत ही जरूरत पड़ती है। तो आपने देखा है कि जो न्यूज स्टूडियो होता है वहां पे खाली न्यूज एडिटर या न्यूज रीडर ही नहीं होता है, उसके साथ बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे आदमी उनके साथ लगे हुए होते हैं जो ब्रॉडकास्टिंग में उसकी हेल्प करते हैं या कैमरास पकड़ते हैं या लाइटिंग डालते हैं। तो इन सब का जो है खर्चा चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो ये है कि इस टेक्नोलॉजी पे बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो अब ये जो पैसा है जो मीडिया पे खर्च होता है तो ये कहां से आता है। द मास मीडिया नीड्स ए ग्रेट डील ऑफ मनी टू डू इट्स वर्क। तो मास मीडिया को अपने इस काम को चलाने के लिए, यानी कि इस काम को डील करने के लिए, यानी कि जितने भी एम्प्लॉइज वहां काम कर रहे होते हैं, कैमरामैन्स या लाइट्समैन या वहां पे होते हैं दूसरे इंक्लूड्स ब्रॉडकास्टिंग वाले, तो उनको पे करने के लिए इनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो इसलिए वो क्या करते हैं, एक डील करते हैं, एक समझौता करते हैं। किसके साथ करते हैं वो समझौता, वो करते हैं जो भी आप देखते हो ना टीवी पे, जैसे कि हम टीवी पे मैच देख रहे होते हैं या कोई सीरियल चल रहा होता है या कोई ऐसी पिक्चर लगी हुई होती है, तो आप देखना कि उसके बीच में ऐड आते हैं, एडवर्टाइजिंग आती है। जब हम देख देख के बोर हो जाते हैं, कहते हैं ये क्यों घड़ी घड़ी आती है, लेकिन वो जो एडवर्टाइजिंग आ रही होती है तो उसी के थ्रू उनका जो मनी है वो इकट्ठा होता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको
बताती हूँ कि ये क्या करते हैं। जो मास मीडिया है ये नए नए सोर्स ढूंढती है कि हमें पैसा कहाँ से आए। तो ये इस मनी को इकट्ठा यानी मनी कमाने के लिए, अपने काम को चलाने के लिए, तो ये क्या करती है, एडवर्टाइजिंग, डिफरेंट चीज की एडवर्टाइजिंग देती है। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नीड होती हैं, खाने पीने से लेके पहनने तक, इस्तेमाल करने तक, जैसे कि टेलीफोन है, मोबाइल फोन है, कार है, चॉकलेट है, बिस्किट्स हैं, और भी बहुत सारे क्लोथ्स होते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो मीडिया जो है इसकी एडवर्टाइजिंग करता है, टीवी पे पब्लिक को दिखाता है और हम वो चीजें देखते हैं। तो ये एडवर्टाइजिंग जो इनके एडवर्टाइजिंग मतलब जिनका ये प्रोडक्ट्स होता है उनके साथ ये एक डील करते हैं। यानी कि इन चीजों के जो भी ये प्रोडक्ट्स हैं इनके साथ ये इन प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स के साथ ये डील करते हैं, एक समझौता करते हैं कि आप बताओ हमें कितना दोगे। तो ये उनको बोलते हैं कि आप हमारी चीजों की एडवर्टाइजिंग करो, इसको बार बार टीवी पे दिखाओ। तो इसके वो बार बार दिखाने के यानी कि बार बार इमेज दिखाते हैं जिससे कि पब्लिक जो होती है वो अट्रैक्ट हो जाती है और वो जाकर उन चीजों को खरीद लेती है। तो ऐसी जो चीजें हैं इनकी एडवर्टाइजिंग दिखाने से, बार बार मीडिया जो है इनकी एडवर्टाइजिंग दिखाता है। तो इस एडवर्टाइजिंग के थ्रू वो क्या करते हैं, जो इन चीजों के मतलब जो ये कंपनियां होती हैं ये इनको पैसा देती हैं एडवर्टाइजिंग करने के लिए। तो बच्चों ये आपको समझ आ चुका होगा कि मीडिया के साथ मनी का क्या कनेक्शन है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।